अनुपमा को अनुज की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इन्हीं यादों को अनुपमा अपने जहन में छुपाकर नई जगह काम करने जाती है। लेकिन वहाँ पर एक बदमाश आदमी अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करता है। उसकी पत्नी और वह मिलकर अनुपमा के साथ बदसलूकी भी करते हैं और आखिरकार झूठे इल्जाम के चलते पुलिस को बुला के अनुपमा को जेल में भिजवा देते हैं। इस वक्त तक परी और राजा की भी शादी हो गई थी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में सरिता ताई अनुपमा को ताने मारते हुए कहती है कि पता नहीं ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, किसी को कुछ बताती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी का काम तमाम करके आई है, नहीं ऐसा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि काम तमाम करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है। जरूर ये कहीं से चोरी चकारी करके आई है। उसी वक्त अनुपमा को पल याद आता है जहाँ पे सभी लोग अनुपमा को कातिल समझ बैठे थे। आर्यन की मौत की वजह अनुपमा बन गई थी। उसी वक्त वहाँ पर जसप्रीत आती है और सरिता ताई को सुनाने लगती है। कहती है कि ताई तो जुबान पे नीम रखेगी तो पड़ोसियों से चीनी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। सरिता कहती है कि जसप्रीत मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका परिवार क्या है, उसके बारे में जानकारी रख, नहीं तो कल को पुलिस आ गई तो क्या करेगी। जसप्रीत कहती है कि ये कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है, और वैसे भी इसे भारती लेकर आई है। भारती को तो जानती है ना तू, वो कभी भी बुरे लोगों को लेकर नहीं आती, और ये एक टाइम सोती है, 2 टाइम खाना खाती है, घर का पूरा काम करती है, साथ ही घर खर्च में हिस्सा भी देती है। इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर जसप्रीत अनुपमा को लेकर कमरे में चली जाती है और सरिता ताई कहती है कि इस जसप्रीत की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले ही पल जसप्रीत अनुपमा को समझाती है कि अनु, कटोरे में दही जमाया कर, मुंह में नहीं। जब भी कोई गलत इल्जाम लगाए तो उसे पलट के जवाब दिया कर। लेकिन अनुपमा इस वक्त भी कुछ नहीं कहती है। अनुपमा के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं कि मैं खाना बना देती हूँ। जसप्रीत मन ही मन में कहती है कि मुझे इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता लगानी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में कोई कांड करके आई हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि भारती रोते हुए आती है। यह देखकर अनुपमा और जसप्रीत दोनों ही घबरा जाते हैं कि आखिर भारती रो क्यों रही है, ये तो शादी के लिए किसी नए शख्स से मिलने गई थी ना। जसप्रीत कहती है कि क्या हुआ, उन लोगों ने तेरे साथ बदतमीजी करी क्या, बता मुझे, हम अभी चलते पुलिस कंप्लेन करने। भारती कहती है नहीं वह लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ पर मंगेश और उसकी वाइफ आ गई। जसप्रीत कहती है कि मंगेश को चैन नहीं है, एक तो उसने तेरे साथ शादी करी और 3 साल तक तुझे धोखे में रखा। 3 साल में उसकी 2 गर्लफ्रेंड थी और तूने उसको 2 बार तो रंगे हाथों भी पकड़ा है। वैसे क्या कहा उसने? भारती बताती है कि वह ऐसा कह रहा था कि इससे शादी सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अगर ये अच्छी होती तो मैं इसे छोड़ता ही क्यों। जसप्रीत कहती है कि मुंह पे लाफा मारना चाहिए था उसके, एक तो उसने तेरी जिंदगी बर्बाद करी और नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करने दे रहा है। इस वक्त तक अनुपमा को उसके अतीत की याद आती है कि किस तरीके से उसे भी धोखा मिला था। उसने भी अपने पति को रंगे हाथ किसी और औरत के साथ पकड़ा था। भारती कहती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। जसप्रीत कहती है कि इस प्यार ने ना हमारी जिंदगी की ऐसी तैसी कर रखी है, नहीं चाहिए हमें प्यार। उसी वक्त भारती कहती है कि नहीं मुझे तो चाहिए ना प्यार। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है मुझे सारी चीजें चाहिए, पति चाहिए, अच्छा संसार चाहिए, प्यार चाहिए, खुशियाँ चाहिए। प्यार करने वाला गलत हो सकता है लेकिन प्यार नहीं, क्यों अनुताई? इस वक्त तक भी अनुपमा चुप रहती है। भारती और जसप्रीत अनुपमा से पूछते हैं कि क्या उसे प्यार हुआ था, लेकिन अनुपमा इस वक्त कुछ भी नहीं कहती। अनुपमा सिर्फ इतना कहती है कि जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है, क्योंकि जिंदगी बार बार नए मौके नहीं देती। भारती कहती है कि अनुताई आपको कल खाना बनाने जाना है ना, तो आप अभी सो जाओ। उसी वक्त जसप्रीत कहती है कि कल दिल बड़ा करके दिल छोटा मत कर देना, जितने पैसे मांगे ना उतने पैसे लेकर ही आना, नहीं तो हर बार समाज सेवा करती रहेगी तो अपना जिंदगी कैसे जिएगी। ये बम्बई अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस और अनुपमा को कपाड़िया की याद आने लगती है कि किस तरीके से अनुज ने उसे प्यार दिखाया था, किस तरीके से अनुज ने उसको नई जिंदगी का मतलब सिखाया था। अनुपमा कहती है कि जब भी मैं आंख बंद करती हूँ ना कपाड़िया जी, तो मुझे आप ही की याद आती है। इतना कहकर रोते हुए अनुपमा सो जाती है। इस और मीता राजा के आने की खुशियां मना रही होती है, एक बढ़िया सा केक भी तैयार करती है। उसी वक्त ख्याति कहती है कि आपका बेटा 2 हफ्ते की हॉलीडे से आ रहा है, कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं आ रहा है कि आप इतना सेलिब्रेट कर रही है। उसी वक्त मीता कहती है कि किस्मत ने आपके साथ बुरा किया है भाभी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि जैसा आपके साथ हुआ है वैसा हम भी हमारे साथ करें। आपने आपका बेटा खोया है, इसीलिए आप उसके साथ खुशियां नहीं मना पा रही, लेकिन हमारा बेटा तो जिंदा है ना, तो प्लीज हमारी खुशियों में टांग मत अड़ाइए। उसी वक्त वहाँ पर राजा आ जाता है। राजा को देखकर मीता बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर परी भी आती है। इसका मतलब ये है कि राजा और परी ने एक दूसरे से शादी कर ली है, यानी कोठारी परिवार में अब अनुपमा की 2 बेटी नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। यहाँ पर मीता को परी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो परी को कहती है कि तू जब भी बाहर जाती है 2 किलो वजन बढ़ाकर ही आती है, पता नहीं तू कब सुधरेगी, थोड़ा वजन कम किया कर। उसी वक्त राजा परी का सपोर्ट करते हुए कहता है कि माँ वैसे तो परी ने मुझे मना ही किया था, लेकिन मुझे फॉरेन का खाना बहुत पसंद है, इसलिए परी को भी वहाँ पर खाना पड़ा। इस वक्त तक प्रेम, राही, माही सभी लोग आ जाते हैं। उसी वक्त माही ताने मारते हुए कहती है कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ पर रहते हो विदेश घूमने जाते हो कि विदेश रहते हो यहाँ पर घूमने आते हो, क्योंकि कुछ दिन के लिए शक्ल दिखाते हो और उसके बाद तो गायब ही हो जाते हो।
राजा कहता है मेरी तो इच्छा है कि हम सभी को चलना चाहिए घूमने के लिए। उसी वक्त माही कहती है नहीं नहीं राजा, पैसे भी तो कमाने पड़ते हैं ना, क्योंकि अगर सभी लोग रवड़ने निकल जाएंगे तो पैसे कौन कमाएगा। ख्याति कहती है कि बिल्कुल सही कहा माही तूने, अगर सभी लोग पैसे उड़ाने लगे तो पैसे तो बचेंगे ही नहीं ना। परी माही को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि माही ऑफिस का पूरा काम प्रेम संभाल लेता है, घर का पूरा काम राही संभाल लेती है, जब पैसे कमाने वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम अपना मुंह क्यों चला रही हो। उसी वक्त पराग प्रेम को कहता है कि प्रेम तुम टाइम पर घर आया करो, राही दिन भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। उसी वक्त माही कहती है कि प्रेम और हमने तो खाना खा लिया था मीटिंग में, लेकिन प्रेम कहता है कि राही तुम खाना लगाओ, मैं वापस से खाना खाऊंगा, तुम भूखी हो ना। और यह देखकर माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस और हम अनुपमा को देखते हैं जो कि वापस से अपनी भगदड़ वाली जिंदगी जी रही होती है, लेकिन इस बार उसे खाना बनाने का एक नया काम मिला है, एक नई जगह, एक अनोखे सफर की शुरुआत हो रही है। देखते हैं यह सफर आगे क्या गुल खिलाता है। अगले ही पल अनुपमा उस घर में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे खाना बनाने के लिए बुलाया होता है। वह औरत गेट खोलते ही अनुपमा को घूरने लगती है। वह औरत अनुपमा को घर में बुलाती है और कहती है कि अहमदाबाद से मेरे पति की मेहमान आ रहे, रसोई इधर है। वह अनुपमा को सारा ही सामान बताती है, साथ ही यह भी कहती है कि हाथ मुंह धोकर ही काम शुरू करना। अनुपमा जिसके यहाँ काम करने गई थी वह औरत तो दिखने से ही मनुष्य लग रही थी। वह अनुपमा के लिए एक अलग से स्टील का ग्लास भी निकालती है ताकि अनुपमा उसके कांच के ग्लास में पानी ना पिए। साथ ही वह अनुपमा को इतने शक के नजर से देखती है और यह भी कहती है कि घर से निकलते वक्त तुम्हारा ये बोरा चेक करा के जाना। इस वक्त तक उस औरत के हस्बैंड की अनुपमा पे नजर थी। वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि इस औरत पे नजर रखना, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा कीमती सामान है, कहीं ये कोई चुरा के ना ले जाए। औरत कहती है कि हाँ नजर रखनी पड़ेगी। अनुपमा सारी बातें सुनती है, उसे बुरा भी लगता है, लेकिन हर बार की तरह वह इस बार भी कुछ नहीं कहती है। कान्हा जी का नाम लेके अपना काम शुरू कर देती है। फिर अनुपमा अपने हाथों का जादू रसोई में दिखाने लगती है। इस और हम राही को देखते हैं जो कि खुद भी अनुपमा की तरह पूरी रसोई का काम करना शुरू कर देती है। उसी वक्त परी राही के पास आती है और राही को गले लगा के कहती है कि राही आपको तो रसोई का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, पहले तो आप रसोई से दूर भागती थी, लेकिन आज आप पूरे घर की रसोई अकेले संभालती है, आखिर ऐसा क्यों। राही कहती है कि मुझे पहले पसंद नहीं था लेकिन अब पसंद है ना। परी कहती है कि मन मार के जो काम किया जाए ना वह काम करने में मजा नहीं आता, जिंदगी जीना है तो अच्छे से जियो। उसी वक्त वहाँ पर माही आ जाती है। माही राही को कहती है कि राही कितना टाइम हो गया तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और मेरा जूस कहाँ है, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है। परी कहती है कि ऑफिस जाना है तो खुद काम कर लिया करना, दिन भर ऑफिस जाना है ऑफिस जाना है ऑफिस जाना ही करती रहती है, गले में ना एक कार्ड लगा ले कि मुझे ऑफिस जाना है। माही कहती है कि परी तुम तो कुछ काम वाम करती नहीं हो, दिन भर खाती रहती हो और घूमती रहती हो, जो काम करता है उसे तो मत टोका करो। और परी और माही आपस में ही भिड़ जाते हैं। प्रेम आता है, प्रेम कहता है कि तुम दोनों लड़ो मत। और राही मेरे शर्ट का बटन टूट गया, क्या तुम बटन लगा दोगी। उसके बाद राही बटन लगाने लगती है और परी नाश्ता तैयार करके माही को दे देती है और कहती है कि ले खाना ठूस ले। माही को राही और प्रेम की करीबियां अच्छी नहीं लगने लगती है और परी ये सारी ही चीजें नोटिस कर रही थी। इस और हम अनुपमा को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है और सभी लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। खाना खत्म होने के बाद वह आदमी अनुपमा पे वापस से नजर डालता है और अनुपमा के करीब आने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर अनुपमा के साथ आगे होने क्या वाला है। खैर आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।